क्लास में कार्बन और उसके यौगिक हमारा लेसन है कार्बन और उसके यौगिक। जो हमारा लेसन है उस लेसन को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और हम लिखवाया जा रहा था। अगर क्लास में पूरा नहीं हो पाया था तो आज पूरा कर लेते हैं। लिखिए, आगे बढ़ाया जाए। लास्ट पॉइंट क्या था? अच्छा, सिर्फ डिफिनेशन हुआ था? yes, और कुछ नहीं? चलिए, तो डिफिनेशन के बाद भी आगे बढ़ा जाए। पीछे कोई झुकने न रहे आज बाबू के, आज झुकने में लगे हुए हैं कोई। लाइट उठ जलाओ, पीछे का है, लग रहा है किलबिस की तरह बैठा हुआ है। देखिए तो शक्तिमान, उसमें तो अंधेरा कायम रहे। आप लोग किलबिस के हैं कहा? किलबिस के गैंग के आदमी इन लोग। सच में किलबिस है कहा मुझे? लाइट है ही नहीं है तो लाइट तो पीछे मुझे दिख रहा है कि है। ठंड ऐसा मौसम है ना कि आदमी जहां बैठ जाता फिर हिले के मन नहीं। सर एरिया को गर्म कर लिए हम, कैसे वहां से अब संभव नहीं है। तो आदमी एकदम हिलिंग डुलिंग करना ही नहीं चाहता, इससे बहुत दिक्कत। चलिए हटाइए, छोड़िए, लिखा जाए। नीचे बनाइए स्टार। लिखिए पहला, नीचे स्टार बना के लिखेंगे पॉइंट। कार्बन पृथ्वी पर कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। 0.02% पाया जाता है। अगला स्टार, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। 0.03% पाया जाता है। आगे लिखिए। ये रसायन वैज्ञानिकों की प्रारंभ में ऐसी अवधारणा थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ जैव पदार्थों में ही पाए जाते हैं। सिर्फ जैव पदार्थों में ही पाए जाते हैं।
अब नीचे लिखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत लिख के डैश। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत लिख के डैश। सत्यम कल बस गया था ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत देखिए डैश। देखिए सन 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में महान रसायन शास्त्रज्ञ बर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिकों के निर्माण से संबंधित, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण से संबंधित, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण से संबंधित एक नियम को प्रतिपादित किया, एक नियम को प्रतिपादित किया जिसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, जिसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, जिसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, इनके अनुसार पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। देखिए सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति, एक अदृश्य जीवन शक्ति, एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा, एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है एवं ऐसे शक्ति के अभाव में, एवं ऐसी शक्ति के अभाव में ये नहीं बन सकते, ऐसे शक्ति के अभाव में ये नहीं बन सकते, ऐसे शक्ति के अभाव में ये नहीं बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अर्थात उसी में कार्बनिक यौगिक मानव द्वारा किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा
सकता है। अब नीचे लिखिएगा, नीचे स्टार बना के लिखिएगा। देखिए सन 1828 ईस्वी में प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक एवं बर्जीलियस का शिष्य प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक एवं बर्जीलियस का शिष्य बोहलर ने प्रयोगशाला में दो कार्बनिक यौगिक दो अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट एवं पोटासियम साइनेट को गर्म करके अमोनियम साइनेट की प्राप्ति किया और फिर जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो प्रथम प्रयोगशाला निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण हुआ। रिएक्शन नीचे में रिएक्शन लिखिए। कुछ लोग तो आराम से घर पर सोए हुए हैं, चलो ना ऑनलाइन में तो आ ही जा रहा वीडियो, आराम से वहीं देख लेंगे। आप लोग का जिनका बत्ती गुल हो जा रहा, छूक रहे हैं क्लास में, वो आराम से मोबाइल पर देख लीजिए, घर बैठ करके छपाइटिस भी कर लीजिए। क्या हुआ? तो दाएं बाएं हुई है ना, तो बैठा के चमचा लगाइए,
कान आपका भरा हुआ, हम क्या बोले, दाएं बाएं हो, ये नजर आएगा। अब लिखने के लिए भी हम सिखाएंगे 10वीं क्लास में कैसे लिखा जाता है दाएं बाएं होकर के। एग्जाम में डकैती कर रहेगा तो तुरंत चिट्ठा छीन कर लेगी, तो कोई ना सिखाया था आज तक। कल 11 क्लास में बच्चा बोला कि सर 2 मिनट मौन धारण करवा दीजिए सर से। दिल्ली की घटना थी, उसमें एक बच्चा था लव जिहाद, और उसमें लड़की के शरीर का 35 टुकड़ा काटा। 35 टुकड़े को ब्रेक किया, काटा, और उसे डबल डोर के फ्रिज में रखा। अब प्रत्येक दिन एक एक टुकड़ा को बाहर निकाल करके, और क्या किया, अलग अलग जगहों पर उसको फेंकता था। यही वो काम करता था, प्रत्येक दिन प्लास्टिक में निकालता था। सोचिए कितना हैवानियत का अंत है। उसी फ्रिज में अपने शादी किया तो पत्नी हुई, उसका लाश का टुकड़ा भी रखे हुए प्लास्टिक में कर करके, उसी में दूध घी सब रखे हुए, खा पी रहा आराम से, नो टेंशन, फ्री माइंड। बोला सर करा दीजिए मौन धारण ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। बोले किस लिए बाबू? दुष्ट आदमियों के लिए क्या हमारे पास, जो जन्म देने वाले माँ बाप के हृदय के कई टुकड़े करके चले गए, जब उनके ही शरीर का 35 टुकड़ा हुआ तो क्या गम। वैसे लोगों के लिए हमारे पास कोई श्रद्धांजलि नहीं है। जो अपने माँ बाप के, जो इन्होंने जन्म दिया, खाना पीना दिया, बड़ा किया, उसके कलेजों को 1000 टुकड़े में बांट दिया क्षणिक भर में, सोचा भी नहीं, तो उसका बॉडी का 35 टुकड़ा तो क्या हुआ। जाइए और जाके लव जिहाद कीजिए, मरिए। लेकिन बाप तो बाप होता है ना बाबू। पिता बेचारा लगा कि बच्ची का अपडेट नहीं आ रहा, फेसबुक अपडेट नहीं हो रहा, स्टेटस नहीं देख रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना नहीं देखे, न कोई नया अकाउंट बना उसका, और ना जिसके साथ वो गई थी उसका, उसके फोटो में इसका कुछ दिख रहा था। तब इसे शक हुआ, कि हमारी बेटी को कहीं बेच न दिया हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, इधर से लोग बहला फुसला के ले जाते हैं और बेच दिए जाते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को बेच दिया जाता है। अब उसके बदले में जो घुमाता गड़िया पर पैसा ले लेता, लाई 4 लाख रुपया ला रहे लड़की को, फोटो दिखा दिया, ही 4 लाख 5 लाख उठा लेता है, जितना जैसा पैसा मिल जाए, ये स्थिति है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए आप लोग, नहीं तो कौन किस नाम से और किस वेश में है किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। मेरे चेहरे पर लिखा हुआ कुछ है जी कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसलिए बच के रहिए, कोई भी रहिए, सुरक्षित रहिए, समाज के बीच रहिए, माँ बाप के बातों को समझिए। आप उनके 1000 टुकड़े करेंगे दिल के, तो कोई ना कोई तो आपके बॉडी का टुकड़ा करेगा, इसलिए बच के रहिए। तो ऐसा कोई गम नहीं होता उन लोगों के लिए। ये लगता है कि चलिए समाज कहां से कहां जा रहा है, ये विचार नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं। इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ाए थे आपको, एक का नाम ये थे कोलवे और एक का नाम ये थे बर्थवेल। पहले नीचे लिखे स्टार बना के। देखिए, बोहलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। बोहलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। बोहलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। बोहलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है। बोहलर को कार्बनिक रसायन का पिता कहा जाता है।
और आगे देखिए, सन 1844 ईस्वी में, नीचे स्टार बना के, सन 1844 ईस्वी में कोलवे ने, सन 1844 ईस्वी में कोलवे ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। अगला 1856 में बर्थेलो ने मेथेन का निर्माण किया। हो गया। अब आगे सबसे पहले कहता है, सवाल सबसे पहले माइंड में ही उठता है हम लोग को, कि आखिर जब इतने सारे तत्व थे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही अलग क्यों पढ़ा? इतने सारे बच्चे बैठे हुए और हम किसी एक बच्चा को अकेले बैठा के पढ़ा, तो आप सब में जलन के भाव का उसमें है कि सर उसको अकेले पढ़ा रहे हैं, पैसा हमको दे रहे हैं, तरह तरह के भाव पैदा होंगे आपके अंदर कि आखिर क्या रीजन है कि अकेले पढ़ाया जा रहा है। वही कारण यहां भी है कि आखिर इतने सारे तत्व थे तो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों ने कार्बन को ही क्यों अलग किया, कार्बन को ही क्यों अलग ब्रांच बना के रख दिया और उसके बारे में अलग क्यों पढ़ा गया? कोई ना कोई तो कारण होगा। तो सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम जिसको अकेले अगर बैठा के पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगा, वो तब तो उस पर इतना समय देने के लिए व्याकुल है। बिना किसी टैलेंट का किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा समय नहीं जा सकता है। एक दो कंडीशन है, चाहे तो बच्चा एकदम टॉप में है, चाहे तो पीछे से टॉप में है, तभी टीचर समय एक्स्ट्रा देते हैं। कोई भी टीचर अपने छात्र छात्राओं में किसी एक को अगर समय दे रहे हैं तो चाहे तो ऊपर से टॉप है, चाहे नीचे से एकदम टॉप है, सोच लीजिए। और वो पढ़ाने वाला टॉप नहीं रहेगा, टॉप ने मैंने तेज बच्चों का श्रेणी, ये स्थिति। तो अब कुछ तो गुण होगा, तभी तो ऐसा किया गया। तो कार्बन के पास कई विशिष्ट गुण हैं जिसके कारण ही उसके बहुत सारे मैंने गुण थे उनके पास, तो कार्बन को अलग कर दिया। कार्बन के वैसे गुणों को उनका विशिष्ट गुण कहते हैं। कौन सा गुण? सबसे पहला इनका विशिष्ट गुण है बाबू कि देखो, जैसे है तो अधातु कार्बन, लेकिन सभी अधातु के 72 कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 5, 6 और 7, यही ना? लेकिन इसका उल्टा अलग है, इसके 72 कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? कोई भी अधातु लोग याद किए, सबका वैलेंसी चाहे तो 1 था, 2 था या 3 था, जनरली यही होता है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो क्या है पहला एक्सेप्शन है कि नहीं है? है पहला बात। चलिए नीचे आएंगे स्टार। कार्बन के विशिष्ट गुणधर्म, कार्बन के विशिष्ट गुणधर्म लिख के डैश, कार्बन के विशिष्ट गुणधर्म लिख के डैश, कार्बन के विशिष्ट गुणधर्म लिख के डैश।
कार्बन के विशिष्ट गुण धर्म लिख के देखिए, कार्बन के कुछ विशिष्ट गुण धर्म, कार्बन के कुछ विशिष्ट गुण धर्म, कार्बन के कुछ विशिष्ट गुण धर्म होते हैं जो अन्य तत्वों में सामान्यतः नहीं पाए जाते, जो अन्य तत्वों में सामान्यतः नहीं पाए जाते, अन्य तत्वों में सामान्यतः नहीं पाए जाते। कार्बन के वे प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कार्बन के वे प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कार्बन के वे प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। अच्छा, ध्यान दीजिए, मान लिया कि कोई धातु है, वो धातु धनायन के रूप में होता है और अधातु ऋणायन। अब दोनों की टेंडेंसी धनायन है तो ऋणायन से मिल सकता है, ऋणायन है तो वो धनायन से मिलेगा। यही पढ़ाया गया ना आज तक आपको। लेकिन कार्बन एक ऐसा प्रॉपर्टी अपने पास रखे हुए है, क्योंकि बीच में इसका जो वैलेंसी है वो दिखाता है कि उपधातु है, क्योंकि उपधातु की पहचान वैलेंसी 4 से होता है और इसके अंदर दिखाई दे रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों से मिल सकता है, क्योंकि बीच में इसका दिखावा क्या हो रहा है कि उपधातु है, लेकिन है अधातु। छुपाए है और छुपा करके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से वो कनेक्शन मिला लेगा। दोनों से मिलकर अस्थायी रूप से किसी यौगिक का निर्माण कर सकता है, जो अन्य किसी तत्व में ऐसा गुण कोई ऐसा धातु नहीं है, कोई ऐसा धातु है जो दोनों से मिल जाए, धनात्मक से भी और ऋणात्मक से। एक है भी हाइड्रोजन, जो तन्मय ऐसा गुण रखता भी है, लेकिन वो इतना यौगिक नहीं बना पाता है, वो कमजोर यौगिक बना पाता है, पर्याप्त नहीं है वो, बस ये। तो ये एक ऐसा क्षमतावान तत्व है जो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों से मिलेगा। जी आ जाओ, सबके साथ ये काम करेगा। दूसरा पॉइंट, ऑलराउंडर है, बॉलरो है, बैट्समैन है हार्दिक पांड्या। जडेजा बेचारा अभी चोटी ले, पत्नी के प्रचार में लगे, पत्नी खड़ी हुई उसको तो इलेक्शन में, तो अभी वोट बेचारा मांग रहा है। बोला कि पहले पत्नी को जिता लेंगे, उसके बाद क्रिकेट खेलेंगे। पत्नी में बेचारा सेवा में लगा हुआ भी है। एक कार्बन, हाँ दूसरा पैंट नहीं बाबू, पॉइंट क्या बोलता लेता है। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों से
दोनों ही प्रकार के तत्वों से रासायनिक संयोग कर अस्थायी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। 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 आगे ध्यान दीजिए, हमने कहा अब कि कार्बन की संयोजकता 4 है। इसके संयोजकता को लोग हाथ के नाम से याद रखेंगे। कार्बन का क्या हाथ है? 4। अच्छा, इसका जो हाथ ये वाला है ये बड़े काम का है। ये क्या करता है? ये पार्टनरिंग करने में बड़ा एक्सपर्ट है। कहता है जे आओ से आओ, लेकिन दोस्ती कर लेता है। कोई भी आ जाए, बरियार आ जाए, कमजोर आ जाए, कोई भी आ जाए, ये किसी के साथ भी क्या करता है? बंधन बनाता है। हम लोग बंधन पढ़ चुके हैं। मैंने ये एक्सपर्ट है वो सब काम में एकदम। ये मैंने कह सकते हैं कि एकदम उस स्कूल का ये प्रिंसिपल है जो चैन पर चैन बना सकता है। इसका सबसे लंबा चैन है C60। कार्बन का सबसे लंबा चैन है C60। मैंने लगातार 60 को कार्बन जुड़ा हुआ है। नाम उसका बंकमिस्टर फ्लोरीन। क्या नाम है? बंकमिस्टर फ्लोरीन। C60 सबसे बड़ा कार्बनिक यौगिक है जो लंबी श्रृंखला में, मतलब चैन बनाने की क्षमता रखता है। चैन को हिंदी में श्रृंखला कहते हैं, सिकड़ी कहते हैं। ये बेचारा सिकड़ी बनाने की क्षमता है इसके पास। ये सिकड़ी सीधा सीधा भी बनाता है, ऐसा वाला बनाता है ये सिकड़ी। इसको सीधी श्रृंखला का सिकड़ी कहने वाला। ऐसे लंबा लंबा चैन बना लेगा। इस चैन के साथ लॉकेट भी लगाता है। हाँ, मंगलसूत्र बांध दिया, कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ला एगो मंगलसूत्र बांध देते हैं। तो बेचारा लॉकेट भी बांध दिया। कहा कि हम सिर्फ लॉकेटें नहीं बनाएंगे, हम अच्छा सुना रहे हैं, हम कुछ और भी बनाते हैं। देखो, कलाकारी करते हैं कुछ। इसने कहा कि लॉकेट अच्छा नहीं लग रहा है, VIP लॉकेट बनाएंगे। तो बना दो VIP लॉकेट। तो VIP लॉकेट भी बना दिया बाबू। इस प्रकार का बंधन भी बनाता है जिसमें क्लोज हो एकदम। ये बचवा पेन का आता है ऐसा वाला। तुम्हें था ना जी, मला पेनता कलक का गो ये ऐसा लॉकेट वाइस का है, देखना नीचे से। तो बेचारा ऐसा लॉकेट भी बना दी। इसी का माइंड भी आया कि अच्छा जी बच्चा बैठा हुआ है, मोती माला पहनता है। ये हो गया लंबी श्रृंखला। इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। कौन श्रृंखला? और ये है बंद श्रृंखला। कौन श्रृंखला? या चक्रीय श्रृंखला है। बंद या चक्रीय श्रृंखला। ये कैसा हो गया? और ये कैसा है? लंबा श्रृंखला। ये सिर्फ कार्बन में गुण है, किसी और में गुण लिख लीजिए। देखिए, कार्बन के परमाणु अपने अन्य परमाणुओं से जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता रखता है। श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता रखता है। श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता रखता है। इसी विशिष्ट गुणधर्म के कारण
इसी विशिष्ट गुण धर्म के कारण अनेक कार्बन परमाणु, इसी विशिष्ट गुण धर्म के कारण अनेक कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। एवं ये श्रृंखलाएं खुली अथवा बंद दोनों प्रकार की होती है। खुली एवं बंद दोनों प्रकार की होती है। खुली एवं बंद दोनों प्रकार की होती है। आगे कार्बनिक अभिक्रियाओं में अगला पॉइंट, कार्बनिक अभिक्रियाओं में मुख्य अभिक्रिया के साथ साथ पार्श्व अभिक्रिया भी साथ होती है। पार्श्व अभिक्रिया भी साथ होती है। पार्श्व अभिक्रिया भी साथ होती है। जिसके कारण वांछनीय उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। वांछनीय पदार्थ कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत, कोई बात जो परेशान किया हो आपको?